हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हुई एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में दो बच्चे गुंडों से बचकर भाग रहे होते हैं। वो लड़की बोलती है, जल्दी से भागो वरना वो लोग फिर से हमें पकड़ लेंगे। जैसे ही वो लोग नीचे उतर जाते हैं, वो लड़का नीचे गिर जाता है। बच्ची बोलती है, जल्दी से उठो, हमें यहाँ से जाना होगा। वो बच्चा बोलता, तुम यहाँ से भाग जाओ वरना वो तुम्हें पकड़ लेंगे। लेकिन वो बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो उसको उठाकर वहाँ से लेकर चली जाती है। वो लोग एक बिल्डिंग में आकर छुप जाते हैं। इधर ये लोग पागलों की तरह इन्हें ढूंढ रहे होते हैं। वो लड़का बोलता है, जल्दी से उन बच्चों को ढूंढो, इससे पहले वो यहाँ से भाग जाएं। वो लड़का, मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। वो लड़की उस लड़के को एक पेंडेंट दे देती है। ये मैं तुम्हें दे रही हूँ, जिसका एक हिस्सा मेरे पास है और एक तुम्हारे पास। अगर हम बिछड़ जाते हैं और लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिलेंगे तो इससे एक दूसरे को पहचान लेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वो बच्चा उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो बाहर आ जाती है। वो लड़का उस बच्ची को पकड़ लेता है और उसे जोड़कर चाटा धर देता है। बताओ मुझे कहाँ पर है वो लड़का। वो बच्ची बोलती है, मुझे नहीं पता। उसके हाथ में वायलिन था जो गिर जाता है। जिसके बाद वो लोग उस बच्ची को उठाकर वहाँ से लेकर चले जाते हैं और वो बच्चा उसे जाते हुए देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में रूलिन घर में होती है। वो एक बच्ची के साथ लड़ रही होती है। तभी उस बच्ची की मोम वहाँ पर आ जाती है और उसे धक्का मार देती है। मेरी बच्ची से पंगा लेने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें खिला पिला रहे हैं, उतना काफी नहीं है क्या? और अपनी बेटी को बोलती है, तुम जाकर वायलिन की प्रैक्टिस करो। इसके बाद कहानी कई साल आगे चली जाती है। दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। वो लड़का अपने ऑफिस में बैठा होता है। इसका नाम लू वेन होता है। तभी उसका असिस्टेंट आकर बोलता है, हमें क्लू मिल गया है। लू वेन पूछता है, क्या क्लू मिला है? असिस्टेंट बताता है, उस पेंडेंट वाली लड़की को वायलिन बजाते हुए देखा गया है। लूवेन बोलता है, तो चलो मुझे वहाँ पर लेकर चलो। के बाद वो उस जगह पर पहुँच जाता है। वो सारी लड़कियों उसे देखकर बोल रही होती हैं, ये मिस्टर लूवेन है। सभी लोग इनसे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हैं। बहुत सारी लड़कियां तो इनसे शादी करने के लिए मरी जा रही हैं, लेकिन ये किसी से भी शादी नहीं करना चाहते। सुनने में आया है ये किसी से प्यार करते थे, इसलिए ये किसी और से शादी नहीं कर रहे और उस लड़की को ढूंढ रहे हैं। इसके बाद हमें रूलिन को दिखाया जाता है। उसके कानों में मशीन लगी होती है क्योंकि वो बैरी होती है, क्योंकि बचपन में जो उसे थप्पड़ लगा था उसकी वजह से वो बैरी हो गई थी। रूलिन वायलिन बजाने के लिए तैयार होकर बैठ जाती है। तभी उसकी स्टेप सिस्टर लीमो वहाँ पर आ जाती है। जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारी टर्न आने वाली है और मैंने तुम्हारे ग्रैंड मदर के हॉस्पिटल के बिल भी पे कर दिए हैं। उसके बाद वो उसे पेंडेंट छीन लेती है। हर वक्त तुम इसे अपने साथ क्यों रखती हो? रूलिन अपना पेंडेंट वापस ले लेती है, दोबारा इसे मुझसे मत लेना। इसके बाद लीमो वहाँ से चली जाती है। रूलिन परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर आ जाती है। लूवेन अपने असिस्टेंट को बोलता है, अभी तक मुझे वो पेंडेंट वाली लड़की नहीं दिखी, इसलिए वहाँ से जाने लगता है। तो वो पीछे से वायलिन प्ले करने लग जाती है। तो वो वायलिन की आवाज पहचान लेता है और उसे याद आता है बचपन में यही म्यूजिक उन दोनों ने एक साथ प्ले किया था। जब वो उसे मुड़कर देखता है तो उसने मास्क पहना होता है, इस वजह से वो उसके चेहरे को सही से देख नहीं पाता। परफॉर्म करने के बाद रूलिन को चक्कर आने लग जाते हैं अपने कान की वजह से, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। ड्रेसिंग रूम में आने के बाद वो अपने कपड़े चेंज करती है और अपना पेंडेंट डालकर वहाँ से निकल जाती है। पीछे से उसकी स्टेप सिस्टर लीमो वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर खड़ी ही होती है। तभी पीछे से लूवेन भी वहाँ पर आ जाता है। लूवेन को लगता है लीमो ही वो लड़की है जिसे वो ढूंढ रहा था, यानी कि उसके बचपन का प्यार। लूवेन उसे बोलता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। लीमो तो उसे घूरने लग जाती है, अब ये आफत कौन है? तभी पीछे से असिस्टेंट आकर बोलता है, मिस्टर लूवेन आप यहाँ क्या कर रहे हो? लीमो सोचती है, अरे ये तो मिस्टर लूवेन है। सारे जहाँ की लड़कियाँ इससे शादी करने के लिए मरी जा रही हैं और ये मेरे को क्यों ढूंढ रहा है? लूवेन उसे बोलता है, मैंने वो म्यूजिक सुना जो तुम स्टेज पर बजा रही थी। तुम वही लड़की हो ना जो बचपन में मुझसे बिछड़ गई थी? देखो ना हम दोबारा मिल गए। लीमो सोचती है, रूलिन की किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी है, इतना बड़ा सीईओ उसे फॉलो कर रहा है और उसके प्यार में भी पागल है। वैसे जब ये मौका मुझे मिला है तो मुझे इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ये बोलकर वो उसे हक कर लेती है। आखिरकार हम दोनों एक हो गए।
वहाँ से बाहर आने के बाद लीमो से बोलती है, मैं अपना कुछ सामान अंदर भूल आई हूँ, मैं अभी आती हूँ। इधर स्टेप मॉम रूलिन को बुली कर रही होती है, तुम बिल्कुल बेकार लड़की हो, अपनी ग्रैंडमा को उठाकर यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। ये बोलकर वो उसे चाटा लगा देती है। रूलिन बोलती है, आपने मुझसे वादा किया था आप मेरी ग्रैंडमा का इलाज कराएंगी, पैसे देंगी, पर अब आप अपनी बात से मुकर रही हो। ये सुनकर स्टेप मॉम तो उसे हिट करने लग जाती है। तभी लीमो वहाँ पर आ जाती है। मॉम आप बहन को ऐसे परेशान ना करे ना, और अपनी मॉम को बता देती है बॉयफ्रेंड इसे ढूंढते हुए आया था, पर उसने गलती से मुझे इसे समझ लिया, इसलिए अभी हमें इसकी जरूरत है वायलिन बजाने के लिए। मॉम अपनी बेटी को बोलती है, तुम कितनी चतुर हो ना, कमाल हो तुम। लीमो रूलिन के मुंह पर पैसे देकर मारती है, तुम्हें पैसों की जरूरत थी ना, ये लो, अपनी ग्रैंडमा का इलाज कराओ और उन्हें लेकर यहाँ से चली जाओ। नेक्स्ट सीन में रूलिन अपनी ग्रैंडमा को देखने के लिए हॉस्पिटल में आई होती है। ग्रैंडमा उसे बोलती है, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छे से लड़के को ढूंढ रखा है, वो बहुत ही अच्छा है, तुम्हें उससे शादी करनी होगी। रूलिन बोलती है, लेकिन मुझे अभी किसी से भी शादी नहीं करनी है, मुझे बस आपका ख्याल रखना है। ग्रैंडमा बोलती है, मुझे नहीं पता मैं कब तक जिंदा रहूंगी, मेरी बस अब आखिरी एक ही ख्वाहिश है, मरने से पहले तुम किसी और से शादी कर लो ताकि तुम्हें भी कोई प्यार करने वाला मिल जाए। वैसे भी वो लड़का मेरी बेस्ट फ्रेंड का बेटा है, वो तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखेगा। रूलिन को मजबूरन अपनी ग्रैंडमा की बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर उसकी ग्रैंडमा की फ्रेंड के घर चली जाती है, जहाँ पर उसका रिश्ता तय हुआ था। वो ओल्ड लेडी बोलती है, तुम मेरे बेटे से जब मिलोगी ना तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, और अब से तुम यहीं पर रहोगी ताकि तुम्हारी ग्रैंडमा को तुम्हारी चिंता ना हो, और उनके इलाज की फिक्र तुम मत करना, हम करा देंगे। एक्चुअली में ये रूलिन की ग्रैंडमा होती है। हाउसकीपर रूलिन को उसका रूम दिखाता है। तभी लूवेन भी वहाँ पर आ जाता है। हाउसकीपर से पूछता है, वो लड़की कहाँ पर है। हाउसकीपर बताता है, वो अंदर है। लूवेन भागा हुआ उसे देखने के लिए जाता है, क्योंकि उसे लगा था उसकी गर्लफ्रेंड होगी। जैसे ही वो रूम में आता है तो रूलिन ने वायलिन पकड़ा हुआ होता है। जैसे ही वो उसे बुलाता है, वो उसे मुड़कर देखती है और उसे बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप तो मिस्टर लूवेन हो ना। लूवेन तो उसकी गर्दन पकड़ लेता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर तो मेरी गर्लफ्रेंड को होना चाहिए था ना। ये बोलकर वो उसे धक्का मार देता है तो उसका पेंडेंट वहाँ पर गिर जाता है। तभी वहाँ पर लीमो भी आ जाती है और लूवेन से पूछती है, क्या आप इसे जानते हो। लूवेन बोलता है, इसे मेरी ग्रैंडमा लेकर आई है। लीमो तो एक्टिंग करने लग जाती है, मेरी प्यारी बहन प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे मत छीनना, मैं इसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लूवेन बोलता है, तुम परेशान मत हो, ये तुमसे तुम्हारा कुछ भी नहीं छीन सकती है। और रूलिन को बोलता है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। रूलिन बोलती है, आपकी ग्रैंडमा मुझे यहाँ पर लेकर आई है। लूवेन अपने बंदे को बुला के बोलता है, इस लड़की को इस सिटी से बाहर ही फेंक दो। रूलिन बोलती है, प्लीज आप ऐसा मत करो, मेरी ग्रैंडमा हॉस्पिटल में है, मुझे उनका इलाज कराना है। लीमो बोलती है, तुम्हें पैसे चाहिए थे तो ऐसे ही मांग लेती, ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। तभी ग्रैंडमा आकर बोलती है, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर, और अपने पोते से पूछती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस लड़की के साथ इस तरीके का बिहेव करने की। लूवेन बोलता है, ग्रैंडमा ये वो लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ, वो नहीं। ग्रैंडमा बोलती है, 15 साल पहले मैंने इसकी दादी से प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारी शादी इससे कराऊंगी, इसलिए अब मैं अपने वादे को नहीं तोड़ सकती हूँ, इसलिए अब तुम्हारी शादी इससे होकर ही रहेगी, कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता। ग्रैंडमा बोलती है, ये कौन सी लड़की है, मुझे अच्छे से याद है तुम जिस लड़की को पसंद करते थे वो तो वायलिन बजा सकती थी ना, क्या ये लड़की बजा सकती है। रूलिन बोलती है, कल स्टेज पर मैं थी, ये नहीं। लीमो बोलती है, तुम झूठ कितना बोलती हो ना। ग्रैंडमा बोलती है, जो बंदा वायलिन प्ले करता है उसके नेल्स इतने ज्यादा बड़े नहीं होते। लीमो अपने नेल्स निकाल कर बोलती है, ग्रैंडमा देखिए ना ये तो नकली हैं, मैंने तो बस फैशन के लिए लगाए हुए थे। और सोचने लग जाती है, मैं कितनी शातिर हूँ ना, थोड़ी देर पहले ही मैंने अपने नाखून काटे थे। और बोलती है, अगर आप लोगों को अभी भी डाउट है तो मैं वायलिन प्ले कर दिखा सकती हूँ। ये बोलकर वो वायलिन उठाने लग जाती है, लेकिन जानकर नीचे गिरा देती है और फिर बोलती है, देखो मेरे हाथ पर लग गई है।
ग्रैंडमा बोलती है तुम्हारी शादी रूलिन से ही होगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। ये बोलकर वो रूलिन को वहाँ से ले जाती है। लूवेन पूछता है तुम्हारे पास वो पेंडेंट है ना जिसका एक हिस्सा तुमने बचपन में मुझे दिया था। लीमो बोलती है वो पेंडेंट तो मैं जल्दबाजी में घर ही भूल कर आ गई। लूवेन बोलता है जब तक वो पेंडेंट तुम मुझे नहीं दिखाओगे मुझे यकीन नहीं आएगा। लीमो सोचती है अब ये कौन से पेंडेंट की बात कर रहा है। तभी उसे याद आता है वो पेंडेंट तो रूलिन ने पहना हुआ है। लूवेन अपने पेंडेंट को देखकर सोच रहा होता है जब उसने रूलिन को थप्पड़ मारा था तो उसके गले से एक पेंडेंट गिरा था जो वो नहीं देख पाया। वैक्सीन में रूलिन लेटी हुई होती है लेकिन वो नींदों में लूवेन का नाम ले रही होती है। अभी लीमो उसका पेंडेंट लेने के लिए आ जाती है। रूलिन उसे अपना पेंडेंट खींचने लग जाती है लेकिन लीमो बोलती है अब ये पेंडेंट मेरा हो चुका है। अभी उसे पीछे से किसी की आने की आवाज सुनाई देती है तो वो रूलिन के कान से मशीन निकाल देती है, अपने हाथ पर चोट लगा लेती है। तुम मुझे ऐसे हर्ट क्यों करना चाहती हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी लूवेन आकर रूलिन को सुनाने लग जाता है तुम जानकर ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ग्रैंडमा की वजह से तुम इस घर में रह पा रही हो वरना मैं तो तुम्हें कब का उठाकर इस घर से बाहर फेंकवा देता। लीमो बोलती है ये चाहती है मैं इसे अपना पेंडेंट भी दे दूं। रूलिन बोलती है मैं इसके रूम में नहीं आई बल्कि ये मेरे रूम में आई है, दिखता नहीं है क्या तुम्हें, ये मुझे मारना चाहती है। लीमो तो एक्टिंग करने लग जाती है। लूवेन रूलिन को एक चाटा लगा देता है जिसके बाद रूलिन बेहोशी हो जाती है लेकिन बेहोशी में भी वो लूवेन का नाम ले रही होती है। लूवेन उसे देखने लग जाता है तुम किसका नाम ले रही हो। तभी पीछे से लीमो बोलती है जानू देखो ना मेरे पास क्या है। लूवेन तो उस पेंडेंट को देखकर खुश हो जाता है और उसे अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में रूलिन लूवेन का घर छोड़कर जा रही होती है। अभी लीमो आकर उसे रोक लेती है। रूलिन बोलती है तुम चाहती क्या हो, पहले तो तुम बोल रही थी मैं यहाँ से चली जाऊँ, अब जा रही हूँ तो रोक क्यों रही हो। लीमो बोलती है क्योंकि अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है। रूलिन बोलती है अब मैं तुम्हें अपना इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। लीमो बोलती है अगर तुम चाहती हो मैं ये तुम्हारा पेंडेंट तुम्हें वापस कर दूं तो तुम्हें वायलिन बजाना होगा जब भी मैं कहूँ। रूलिन बोलती है लेकिन ये तो मेरा ही पेंडेंट है ना। लीमो बोलती है लेकिन अब ये तुम्हें तब मिलेगा जब मैं चाहूंगी। यहाँ पर सभी को पता है कि मैं इस घर की बड़ी बहू बनने वाली हूँ। लूवेन मुझसे प्यार करता है ये बात सबको पता है और तुम्हें मेरे लिए वायलिन बजाना होगा तभी मैं तुम्हें ये पेंडेंट वापस करूंगी। जिसके बाद उसे मजबूरन फिर से उसकी शर्त माननी पड़ती है। रूलिन वायलिन प्ले कर रही होती है तभी लूवेन भी वहाँ पर आ जाता है। वो उसके फेस को देखने लग जाता है लेकिन उसने तो मास्क पहना होता है। जिसके बाद लूवेन बोलता है चलो मैं तुम्हारे साथ पियानो बजाता हूँ। जिसके बाद रूलिन को बचपन की यादें याद आती हैं जिसमें वो लूवेन के साथ पियानो बजा रही होती है लेकिन रूलिन को याद नहीं था कि बचपन वाला लड़का लूवेन ही है। उसे बस ये पता था वो उसके साथ वायलिन प्ले करती थी। लूवेन रूलिन का चेहरा देखने के लिए उसका मास्क हटाने ही वाला था। हाउसकीपर आकर बोलता है बाहर आपका कोई वेट कर रहा है। जिसके बाद वो चला जाता है। रूलिन ड्रेस चेंज करने के लिए रूम में आ जाती है। तभी लीमो आकर उसे धक्का देकर गिरा देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई लूवेन को सेड्यूस करने की। रूलिन बोलती है तुम्हारे बॉयफ्रेंड में मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी मैं किसी और का इंतजार कर रही हूँ। मुझे फिलहाल के लिए बस मुझे मेरा पेंडेंट वापस चाहिए। लीमो बोलती है मैं कभी भी तुम्हें तुम्हारा पेंडेंट वापस नहीं करने वाली। रूलिन बोलती है पर तुमने तो वापस करने का वादा किया था ना। लीमो उसे चाटा धरने वाली थी तभी ग्रैंडमा वहाँ पर टपक पड़ती है। लीमो तो एक्टिंग करने लग जाती है जैसे वो कुछ भी नहीं कर रही थी। रूलिन बोलती है ग्रैंडमा मैं आपके कहने पर यहाँ पर रुकी हुई थी और आपके कहने पर ही आपके पोते से शादी करने वाली थी। आपने कहा था वो मुझसे प्यार करता है पर अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। ग्रैंडमा बोलती है तुम ही मेरे घर की बहू बनोगी। 15 साल पहले जिस लड़की को मैंने देखा था वो तुम ही थी। लीमो बोलती है मिस्टर लूवेन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे, और वो लड़की मैं ही हूँ। ग्रैंडमा बोलती है तुम मेरे पोते को तो फूल बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं। रूलिन बोलती है मुझे मेरा पेंडेंट वापस मिल गया है इसलिए अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। लीमो सोचती है मुझे इसे यहाँ से जाने देना चाहिए, वैसे भी अब मुझे इस पेंडेंट की जरूरत नहीं है, इसके जाने से मेरा भी पीछा छूटेगा। ग्रैंडमा लीमो को बोलती है अगर तुम उसकी गर्लफ्रेंड होती तो तुम वायलिन बजा पाती, पर तुम्हें तो वायलिन बजाना ही नहीं आता। तभी वहाँ पर लूवेन आ जाता है और पूछता है ग्रैंडमा यहाँ पर क्या चल रहा है।
ग्रैंडमा बोलती है तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो इस लीमो को अपने लिए चूज कर क्योंकि इस लड़की का कोई स्टेटस नहीं है। लीमो तो एक्टिंग करने लग जाती है, ग्रैंडमा मुझसे प्यार नहीं करती इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लूवेन उसे रोक कर बोलता है ग्रैंडमा बचपन में इसने मेरी जान बचाई थी, वरना वो गुंडे तो मुझे पकड़कर पता नहीं कहीं बेच देते और मैं कहीं पर भीख मांग रहा होता। रूलिन सोचती है इसकी और मेरी स्टोरी तो एकदम सेम लग रही है। लीमो तो डर जाती है कहीं लूवेन रूलिन को पहचान ना ले। तभी रूलिन की शॉल हट जाती है। लूवेन उसका ड्रेस देखकर बोलता है तुम ही वो लड़की थी ना जो अभी वायलिन बजा रही थी। क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगी? लूवेन बोलता है मुझे सच जानना है, सच बताओ तुम ही बजा रही थी ना वायलिन? लीमो बीच में बोल पड़ती है ये तो बैरी है, ये वायलिन कैसे बजा सकती है? लूवेन उसे शट अप बोल देता है। तभी हाउसकीपर रूलिन को आकर बताता है आपकी ग्रैंडमा की सर्जरी अच्छे से हो गई है और अब वो खतरे से बाहर है। साथ ही वो बताता है पियानो वाले रूम से 2 लड़कियां बाहर निकल रही थी। लूवेन रूलिन को बोलता है मुझे पक्का यकीन है तुम ही वो वायलिन बजा रही थी। रूलिन बोलती है आप गलत सोच रहे हैं, वैसे भी मैं किसी और से प्यार करती हूँ। लूवेन बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। रूलिन लीमो को बोलती है तुम बोल रही थी ना मैं बैरी हूँ और वायलिन प्ले नहीं कर सकती, मैं तुम्हें अभी वायलिन बजा कर दिखाती हूँ। रूलिन जैसे ही वायलिन बजाने वाली थी तभी उसे चक्कर आ जाते हैं, उसकी कान की मशीन भी नीचे गिर जाती है और वो लूवेन की बाहों में गिर जाती है। ग्रैंडमा तो चिल्लाने लग जाती है इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ, जिसके बाद वो उसे अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में लेटी होती है, उसे बचपन की यादें याद आ रही थी जब वो लूवेन के साथ जा रही होती है। तभी सामने से वही विलन आ जाता है और उस लड़की को बोलता है कहाँ भाग रहे हो? रूलिन लूवेन को लेकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। प्रेजेंट में रूलिन को होश आ जाता है और वो सामने लूवेन को देखकर डर जाती है। रूलिन अपनी कान की मशीन लगा लेती है। लूवेन उसे कुछ कह पाता उससे पहले ग्रैंडमा वहाँ पर आ जाती है। तुमने तो इस बेचारी को डरा ही दिया और उसे बोलती है तुम परेशान मत हो, टेंशन की वजह से ही तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए अब तुम टेंशन बिल्कुल भी नहीं लोगी। नेक्स्ट सीन में लीमो की स्टाफ मोमो से कॉल पर बता रही होती है मैंने हॉस्पिटल वालों को बोल दिया है, रूलिन और उसकी ग्रैंडमा को धक्के देकर इस शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट सीन में रूलिन अपने रूम से जैसे ही बाहर आती है वो देखती है उसकी ग्रैंडमा को टॉर्चर कर कर वहाँ से बाहर निकाल रही होती है। रूलिन नर्स को सुनाने लग जाती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, इनकी अभी अभी सर्जरी हुई है। नर्स बोलती है अच्छा तो तुम इनकी पोती हो, ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर शोर कर रही थी इसलिए हमें इन्हें हॉस्पिटल से निकालना पड़ रहा है। रूलिन बोलती है ये कौन सा तरीका है अपने पेशेंट्स के साथ इस तरीके से बिहेव करने का। स्टेप मॉम वहाँ पर आ जाती है ये सब मेरे कहने पर हो रहा है। रूलिन बोलती है आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? स्टेप मॉम बोलती है क्योंकि तुम मेरे होने वाले दामाद को पटाने की कोशिश कर रही हो। ग्रैंडमा बोलती है मैंने इसकी शादी बचपन में ही उसके साथ फिक्स कर दी थी तो तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? स्टेप मॉम बोलती है नहीं वो मेरी बेटी का होने वाला हस्बैंड है इसलिए तुम दोनों उनके बीच में मत आना। रूलिन अपनी ग्रैंडमा को लेकर वहाँ से चली जाती है। स्टेप मॉम नर्स को पैसे देती है उसके काम करने के। लूवेन भी रूलिन को देखने के लिए हॉस्पिटल में आ जाता है लेकिन उसे वो रूम में दिखाई नहीं देती। तभी उसका असिस्टेंट आकर बताता है हमने लीमो के बारे में पता लगाया, वो आज तक स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए नहीं गई थी। लूवेन बोलता है उसके बारे में और भी चीजें पता लगाओ। यहाँ पर पार्किंग एरिया में स्टेप मॉम रूली को बुली कर रही होती है। वो उसे बोलती है इस चाकू से तुम खुद को मार लो, अगर तुम खुद को नहीं मारोगी तो मैं तुम्हारी ग्रैंडमा को मार दूंगी। रूलिन बोलती है मेरी ग्रैंडमा को कुछ मत करना, वैसे भी मुझे जीने का शौक नहीं। ये बोलकर वो खुद को मारने ही वाली थी तभी वहाँ पर लूवेन आ जाता है। स्टेप मॉम तो तुरंत अपनी बात पलट देती है मैं तो इस ओल्ड लेडी को बचा रही थी, ये खुद को मारने वाली थी। लेकिन लूवेन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता तो स्टेप मॉम डर की मारी वहाँ से भाग जाती है। लूवेन ग्रैंडमा को पकड़कर खड़ा करता है। ग्रैंडमा उसे शुक्रिया अदा करती है वैसे तुम मिस्टर लूवेन हो ना, मेरी पोती की शादी तुमसे ही फिक्स हुई थी ना, पर मुझे पता चला तुम किसी और से प्यार करते हो। लूवेन तो कुछ भी नहीं बोलता। ग्रैंडमा बोलती है तुम मेरी पोती को कभी भी दुखी मत करना, ये बहुत ही अच्छी लड़की है इसलिए प्लीज इसका ख्याल रखना। लूवेन बोलता है आप चिंता ना करें मैं इसका ख्याल रखूंगा। जिसके बाद वो रूलिन को अपना हाथ देता है खड़े होने के लिए, लेकिन रूलिन तो खुद ही खड़ी हो जाती है और अपनी ग्रैंडमा के पास आकर उन्हें वहाँ से ले जाती है। लूवेन तो बस उसे चुप कर देख रहा होता है। उसके बाद वो रूलिन के लिए कुछ खाने के लिए लाया होता है
है, इसलिए वो उसके रूम में रख देता है। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? रोलिन बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। लुवेन समझ जाता है ये मुझसे बहुत ही ज्यादा डर रही है और उसकी बुक को देखकर बोलता है क्या तुम म्यूजिक स्कोर को रीड कर रही हो? रोलिन बोलती है हाँ बचपन से ही मुझे इस किताब को पढ़ना अच्छा लगता था। लुवेन उसका हाथ पकड़कर बोलता है तुम वही हो ना जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ? रोलिन बोलती है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरी बस तुमसे शादी फिक्स हुई थी इसलिए मैं तुम्हारे घर में आई थी, पर मैं प्यार किसी और से करती हूँ। लुवेन बोलता है मुझे लगता है तुम वो हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। रोलिन बोलती है हमारी कहानी सेम है लेकिन तुम वो नहीं हो, और बोलती है हमारा एक लव लेटर था जो बचपन में हमने एक दूसरे को दिया था। वो अपना पेंडेंट निकाल कर दिखाने ही वाली थी जो लीमो देख लेती है, इसलिए वो फटाफट से अंदर आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है प्यारी बहन तुम कैसी हो, मैं तुम्हें ही देखने आई थी। लुवेन उसे दूर हटाकर बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आने की? लीमो बोलती है मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? लुवेन बोलता है हाँ मुझे पता चला है तुम वायलिन बजाने के लिए स्टेज पर नहीं गई थी। इसके बाद लुवेन लीमो को बाहर लेकर आ जाता है और उससे पूछता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे धोखा देने की? तुमने कभी भी किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया था, इवन तुम तो कभी स्टेज पर गई ही नहीं वायलिन बजाने के लिए। तभी सेक्रेटरी भी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है बॉस जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है क्योंकि इन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लिया था, इवन देखो आप इनकी ऑनलाइन न्यूज भी आई हुई है। लुवेन तो शौक होकर उसे देखने लग जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कुछ टाइम पहले लीमो को एक कंपटीशन में हिस्सा लेना था, इसलिए वो रोलिन को बोलती है अगर तुम मेरी जगह स्टेज पर जाओगी तो मैं तुम्हारी ग्रैंडमा के इलाज के लिए सारे पैसे भर दूंगी। रोलिन मान जाती है, जिसके बाद स्टेज पर जाकर लीमो वायलिन बजाने की एक्टिंग कर रही होती है क्योंकि पीछे से रोलिन वायलिन बजा रही थी। लीमो लुवेन को बोलती है देखो न्यूज भी आई हुई है, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना मैं ही वो लड़की हूँ, और उसका हाथ पकड़कर उसे मनाने लग जाती है मुझे मालूम है तुम कंफ्यूज हो गए हो पर तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए, भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। लुवेन को भी दोबारा से उस पर यकीन हो जाता है। इधर अंदर रोलिन सोच रही होती है अब तक लुवेन वापस क्यों नहीं आया। वो उसे देखने के लिए उठकर बाहर जाने ही लगती है, तभी सामने से लीमो ही वहाँ पर आ जाती है। कहाँ जा रही हो? कहीं तुम लुवेन को ढूंढने तो नहीं जा रही? रोलिन बोलती है उसे तुम्हारे बारे में सारा सच पता चल गया है इसलिए अब तुम गई काम से, वो तुम्हारी बातों में नहीं फंसने वाला। लीमो बोलती है अगर ऐसा होता तो वो दोबारा तुम्हारे पास आता, पर ऐसा नहीं हुआ, वो तो चला गया। अब वो सिर्फ मेरा है और हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ सकता है। रोलिन बोलती है अब तुम और तुम्हारी वो ग्रैंडमा इस हॉस्पिटल से निकल जाओ। ये सुनकर रोलिन को गुस्सा आ जाता है, वो उसे चाटा मारने वाली थी लेकिन लीमो उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी लुवेन भी वहाँ पर टपक पड़ता है और वो रोलिन को बोलता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई लीमो पर चिल्लाने की। रोलिन बोलती है पर ये मुझे प्रवोक कर रही है। लुवेन बोलता है मुझे लगा तुम बहुत ही ज्यादा मासूम लड़की हो पर मैंने आज अपनी आंखों से देख लिया कि तुम क्या चीज हो। ये बोलकर वो लीमो को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। रोलिन सोचती है इसका मतलब लुवेन ने दोबारा से इस चुड़ैल पर यकीन कर लिया। ऐसे में दिखाया जाता है लीमो वायलिन बजाने की प्रैक्टिस कर रही होती है लेकिन उससे नहीं हो पाता। तभी वहाँ पर वो लड़का आ जाता है जो बचपन में लुवेन और रोलिन के पीछे पड़ा हुआ था। लीमो उसे बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई रूम में आने की। हैन बोलता है ओ तुम अपने ब्रदर इन लॉ को भूल गई हो क्या? लीमो बोलती है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती, कौन से ब्रदर इन लॉ? मैं लुवेन की फैमिली की बड़ी बहू बनने वाली हूँ, अगर मैंने किसी को भी बता दिया ना तो वो लोग तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल करेंगे। हैन उसकी गर्दन पकड़ लेता है तो वो चिल्लाने लग जाती है। बाहर से आवाज आती है मिस क्या हुआ है? हैन उसे चाकू की नोक पर डराता है, बाहर बोलो कि कोई भी दिक्कत नहीं है। लीमो बोलती है कुछ भी नहीं है, मैं वायलिन बजा रही हूँ। लीमो बोलती है मुझे लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। हैन बोलता है बचपन में तुम लुवेन के साथ भाग गई थी, तुम ये बात कैसे भूल सकती हो? लीमो बोलती है मैं सच में वो लड़की नहीं हूँ। इधर रोलिन अपनी ग्रैंडमा के साथ टीवी पर न्यूज देख रही होती है। न्यूज में आ रहा होता है आरएल कंपनी की रिबन कटिंग सेरेमनी होने वाली है। रोलिन को याद आता है बचपन में लुवेन ने उसे कहा था जब वो बड़ा हो जाएगा तो उनके नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से वो कंपनी खोलने वाला है, यानी कि आरएल कंपनी। ये याद करने के बाद प्रेजेंट में रोलिन के हाथ से तो रिमोट ही छूट जाता है और सोचती है इसका मतलब वो अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है।
उसके बाद वो जाने लगती है। ग्रैंडमा पूछती है तुम कहाँ जा रही हो। रोलिन बोलती है मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं कर आती हूँ। वो हॉस्पिटल से बाहर निकलने लग जाती है। अभी नर्स आकर उसे रोक लेती है। अभी आपका चेकअप कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए आप यहाँ से नहीं जा सकती। रोलिन बोलती है मुझे मालूम है मैं ठीक हो गई हूँ, इसलिए तुम मुझे नहीं रोक सकती। नर्स बोलती है मैं तो तुम्हें रोकूंगी और उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाती है। रोलिन उसे धक्का मार देती है। तभी वहाँ पर लुवेन भी आ जाता है और रोलिन को बोलता है यहाँ पर भी तुम सबसे पंगे क्यों ले रही हो। नर्स बोलती है हम तो बस इनका चेकअप करना चाहते हैं, ये बिना पूरा इलाज करे ही यहाँ से जाना चाहती है। रोलिन बोलती है ये मेरी बॉडी है तो मुझे अच्छे से पता है मैं एकदम ठीक हो गई हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लुवेन नर्स को इशारा करता है, जिसके बाद नर्स वहाँ से चली जाती है। लुवेन उससे पूछता है ये बताओ तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो। रोलिन बोलती है तुम मुझ पर ध्यान क्यों दे रही हो, जाकर अपनी महबूबा को देखो ना, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते और मैं तुम्हारी वाइफ बनने के लायक भी नहीं हूँ। लुवेन बोलता है जिद मत करो, चुपचाप अंदर चलो। रोलिन मना करती है तो वो उसे जबरदस्ती गोद में उठाकर अंदर लेकर चला जाता है और उसे बेड पर लिटाकर बोलता है जब तक तुम्हारा चेकअप कंप्लीट नहीं हो जाता मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। वो बोलती है तुम मुझे क्यों कंट्रोल कर रहे हो, जाकर अपनी लीमो को कंट्रोल करो ना, और मेरे साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे हो। लुवेन तो बस उसे घुरे जा रहा होता है और अचानक से उसे किस करने लग जाता है। रोलिन तो उसे काट लेती है, जिसके बाद लुवेन पीछे हट जाता है और उसे बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे काटने की। रोलिन बोलती है जो लोग मुझे पसंद नहीं होते मैं उन्हें किस करना भी पसंद नहीं करती। लुवेन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। रोलिन बोलती है वैसे भी मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तभी डॉक्टर भी वहाँ पर आ जाता है। लुवेन डॉक्टर को बोलता है इस पर कड़ी नजर रखना और इसे कहीं भी यहाँ से मत जाने देना। ये बोलकर वो चला जाता है। पीछे से रोलिन चिल्लाने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में रोलिन सो रही होती है। तभी हैन वहाँ पर आ जाता है। रोलिन तो बहुत ज्यादा डर जाती है, तुम कौन हो। हैन अपना मास्क उतार देता है। रोलिन समझ जाती है ये तो वही है, इसलिए बोलती है तुम तो जेल में थे ना, तो तुम यहाँ पर कैसे आ गए। हैन बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे जेल में भेजने की, इतने साल जो तुम्हारी वजह से मेरे बर्बाद हुए हैं उसका बदला तो लेना बनता है ना। नेक्स्ट सीन में लुवेन सो रहा होता है। तभी वहाँ पर लीमो आ जाती है और उसके फेस पर हाथ फेरने लग जाती है। लुवेन बोलता तुम्हारे हाथ बहुत ही ज्यादा सुंदर है, क्या आप तुम मुझे वायलिन प्ले कर दिखा सकती हो। लीमो बोलती है अभी मेरे हाथ में दर्द है, डॉक्टर ने बोला है कुछ टाइम तक मैं वायलिन नहीं बजा सकती, वैसे भी इतनी ज्यादा रात हो गई है, ग्रैंडमा उठ भी सकती है। लुवेन बोलता मुझे नहीं मालूम, तुम्हें अभी की अभी वायलिन बजाना ही होगा। लीमो बार बार मना किए जा रही होती है। दूसरी तरफ हैन रोलिन को बोलता है इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी रोलिन स्विच दबा देती है। नर्स आ जाती है। हैन उसे लेकर पीछे छुप जाता है। नर्स देखती है यहाँ पर तो कोई नहीं है, फिर घंटी किसने बजाई। इधर लुवेन लीमो को बोलता है तुम्हें वायलिन प्ले कर दिखाना ही होगा, मुझे मालूम है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। लीमो बोल दे तुम्हें क्या हो गया है, पहले तुम मेरे साथ कितने ज्यादा जेंटल रहते थे लेकिन आजकल डेविल बन रहे हो। लेकिन लुवेन ने तो एक ही रट लगा रखी होती है, मुझे वायलिन प्ले कर दिखाओ। लीमो तो एक्टिंग करने लग जाती है, क्या वायलिन लगा रखा है, तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है, और अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है ही नहीं तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ ना। लेकिन लुवेन उसे रोक लेता है, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। लीमो तो स्माइल करने लग जाती है, उसका प्लान जो काम कर गया था। दूसरी तरफ रोलिन नर्स को बोलती है प्लीज मेरी हेल्प करो, कोई मुझे मारना चाहता है। लेकिन नर्स बोलती है यहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, कोई भी तुम्हें नहीं मार सकता, और उसे अंदर धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली में वो भी मिली हुई होती है। हैन तो स्माइल करने लग जाता है, देखा तुमने, वो भी तुम्हें बचाना नहीं चाहती, अब तो तुम मरोगी मेरे हाथों से। तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है। हैन बोलता है तुमने तो मुझे इसे मारने के लिए कहा था, मना क्यों कर रहे हो। दूसरी तरफ कॉल पर लीमो होती है, वो बोल रही होती है अभी तुम इसे मत मारना क्योंकि मुझे अभी इसकी जरूरत है। कॉल कटने के बाद हैन बोलता है तुम्हारी किस्मत अच्छी है, आज तुम नहीं मर सकती हो। रोलिन उससे पूछती है कौन मुझे मारना चाहता है। हैन बोलता है वो तुम्हारी जानने वाली है और तुम उसे बड़ी अच्छी तरीके से जानती हो। रोलिन तो शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो अपना बैग पैक कर जा रही होती है। तभी उसका दोस्त जू वहाँ पर आ जाता है। रोलिन उसे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जू बोलता है तुम कैसी हो, तुम्हारे जैसा वायलिन कोई भी प्ले नहीं कर सकता,
मैंने पूरी दुनिया में देखा है, पर तुम में कुछ अलग बात है, चलो मेरे साथ। रूलिन बोलती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ, मैं यहाँ पर किसी को ढूंढ रही हूँ, इसलिए मुझे कुछ समय के लिए यहीं पर रहना होगा। और उसका आईडी कार्ड देखकर बोलती है, तुम इस कंपनी को कैसे जानते हो? जो बताता है, आरएल कंपनी अभी शुरू हुई है, मुझे यहाँ से इनविटेशन कार्ड आया था। रूलिन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, क्या तुम मुझे अपने साथ लेकर जा सकते हो? जिसके बाद वो उस कंपनी में आ जाती है और वो अपने बचपन के प्यार को वहाँ पर ढूंढने लग जाती है। मुझे मालूम है तुम यहीं पर कहीं होंगे, लेकिन तभी उसके सामने लुवेन आ जाता है। रूलिन सोचती है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और मन में सोच रही होती है, मुझे डाउट हो रहा है, कहीं यही तो वो मेरे बचपन वाला प्यार नहीं है। तभी उसकी टक्कर लिमो से हो जाती है। लिमो उसे बोलती है, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? रूलिन बोलती है, मुझे यहाँ के गेस्ट ने इनवाइट किया है, इसलिए मैं भी यहाँ पर आ सकती हूँ। लिमो बोलती है, ऐसे ही मुंह उठाकर चली आई होगी, और गार्ड को बोलती है, इसे उठाकर यहाँ से बाहर पटक दो। तभी जू आकर बोलता है, कोई भी इसे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता है, मैंने इसे यहाँ पर इनवाइट किया है और मैं यहाँ का स्पेशल गेस्ट हूँ। लिमो रूलिन को बोलती है, लुवेन ने तुम्हें घर से क्या निकाला? तुमने किसी नए बंदे को फांस लिया, बड़ी कमाल हो तुम तो। जू बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही फालतू बोल रही हो। रूलिन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, ये मेरी बचपन की दोस्त है, मैं इसे पसंद करता हूँ, मैंने इसे शादी के लिए प्रपोज भी किया, लेकिन इसने एक बार भी मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं कहा। अगर ये ऐसी होती ना तो कब की हम दोनों की शादी हो गई होती और ये मेरा फायदा भी उठा सकती थी, पर इसने कभी ऐसा नहीं किया। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है और रूलिन को देखकर बोलती है, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। रूलिन बोलती है, मैं एकदम ठीक हूँ, आपको मेरे लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिमो बोलती है, ग्रैंडमा अभी तक आप इस बात को मान क्यों नहीं पा रही हैं कि मैं और आपका पोता एक दूसरे से प्यार करते हैं? ग्रैंडमा बोलती है, अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी होती ना तो मैं कभी अपने पोते की शादी तुमसे नहीं करवाती। बस मेरा पोता तो एक नंबर का पागल है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है जो सच को देख नहीं पा रहा है। लिमो मन में सोचने लग जाती है, जब मेरी शादी हो जाएगी ना तो सबसे पहले इस ग्रैंडमा को ही निपटाऊंगी। रूलिन ग्रैंडमा से पूछती है, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? ग्रैंडमा बोलती है, आज मेरे पोते की कंपनी की रिबन कटिंग सेरेमनी है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। रूलिन तो ये सुनकर हैरान हो जाती है। तभी लुवेन स्टेज पर आकर बोलता है, 15 साल पहले मैंने एक लड़की से वादा किया था, मैं उसके और मेरे नाम के पहले अक्षर से एक कंपनी खोलूंगा। वो वादा आज मैंने पूरा कर दिया है और वो लड़की मेरे सामने खड़ी है। वो लिमो की तरफ इशारा करता है, लेकिन पीछे से रूलिन आने लग जाती है और बोलती है, 15 साल पहले हम एक रूम में बंद थे, हम दोनों वहाँ पर म्यूजिक की प्रिपरेशन कर रहे थे, उस रूम में हमारे अलावा कोई भी नहीं था। लुवेन तो उसे हक कर लेता है। रूलिन बोलती है, इतने दिनों से तुम मेरे सामने थे, फिर भी मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। लुवेन बोलता है, मुझे भी लग रहा था वो लड़की तुम हो। सभी खुशी की मारी क्लैपिंग करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर विलन भी आ जाता है, यानी कि हैन। लुवेन बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो जेल चले गए थे ना? हैन बोलता, हाँ मैं जेल में ही था, लेकिन यहाँ पर मैं आज एक कहानी सुनाने आया हूँ। लुवेन बोलता, मुझे कोई भी कहानी नहीं सुननी। हैन तो धमकी दे देता है, अगर तुम मेरी कहानी नहीं सुनोगे तो मैं यहाँ पर किसी को भी मार सकता हूँ। लुवेन बोलता, बोलो क्या कहना चाहते हो? हैन बोलता, 15 साल पहले मेरे साथ कोई और भी शामिल था। जब मैं उसे खुश देखता हूँ ना तो मुझे बहुत ज्यादा जलन होती है। जब तुम्हें पता चलेगा कि वो कौन है तो तुम मेरी तरह उसे भी जेल में भेज दोगे। बाकी का तुम खुद पता कर लो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। रूलिन मन में सोच रही होती है, अगर किसी को पता चल गया ये मेरा रिश्तेदार है तो मैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। टीमो बोलती है, अब तो एक्टिंग करना बंद कर दो मेरी प्यारी बहन। लुवेन तो उसकी गर्दन पकड़ लेता है, पहले तुम बताओ तुमने मुझे झूठ कैसे बोला? लीमो बोलती है, मैंने झूठ नहीं बोला, चाहे तो तुम रूलिन से भी पूछ सकते हो। रूलिन मन में सोचती है मुझे झूठ बोलना पड़ेगा और बोलती है, मैं तुमसे पैसों के लिए शादी करना चाहती थी, वरना तो मैं किसी और को प्यार करती हूँ। मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। लुवेन बोलता है, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? मेरा दिल कह रहा है तुम वही हो। रूलिन बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ, मैं किसी और को ढूंढ रही हूँ। लुवेन पूछता है, तुम किसे ढूंढ रही हो? रूलिन जो की तरफ इशारा कर कर बोलती है उसको और जाने लगती है, लेकिन लुवेन उसे रोक लेता है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही चली जाओगी?
रोलिन बोलती है तो मुझसे कोई रिवेंज ले लो ना। रोलिन बोलती है तो अपना रिवेंज ले लो। तभी लीमो बोलती है इसे माफ कर दो, मैं इसे अपने साथ घर में रखना चाहती हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। लुवेन भी मान जाता है। नेक्स्ट सीन में लीमो उसे वायलन देती है, ये तुम्हें मेरे लिए बजाना ही होगा। रोलिन पूछती है तुम कब तक मेरा इस्तेमाल करने वाली हो। लीमो बोलती है ये तो तुम्हें मेरे लिए करना ही पड़ेगा, वरना मैं लुवेन को बता दूंगी हैन तुम्हारा रिश्तेदार है, जिसके बाद वो तुमसे नफरत करने लग जाएगा, क्योंकि वही था जो लुवेन को हर्ट करने वाला था। रोलिन को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसने एक सूप बनाया होता है जिसमें उसने कोई मेडिसिन मिला रखी होती है ताकि लुवेन होश में ना रहे और उसके बाद वो उसके साथ नाइट स्पेंड कर ले। लुवेन जैसे ही आता है हाउसकीपर बताता है आपके लिए ये सूप भेजा गया है। सूप पीने के बाद वो रूम में आ जाता है जहाँ पर रोलिन वायलिन लेकर खड़ी होती है। लुवेन उसके कंधे पे हाथ रखता है, वो पीछे मुड़कर देखती है और वायलिन को बचाने लग जाती है। लुवेन तो बस उसे देखे ही जा रहा था। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, तुमने ये मास्क क्यों पहना है, और उसे किस करने वाला था। रोलिन भी उसे किस कर देती है। जब ये दोनों किस कर रहे होते हैं लुवेन को अचानक से चक्कर आ जाता है, इसलिए वो पीछे हट जाता है। उसके बाद वो रोलिन को बेड पर लेकर पटक देता है। रोलिन पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो। लुवेन उसे बड़े ध्यान से देखने लग जाता है और बोलता है अगर तुम ये नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं करूँगा। ये बोलकर वो जाने वाला था। रोलिन उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है, मैंने ना तो नहीं कहा। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लीमो भी वहाँ आ जाती है और वो इन दोनों को देख लेती है, इसलिए वो रोलिन की बोलती बंद कर उसे बाहर लेकर आ जाती है और उस पर चिल्लाने लग जाती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे होने वाले पति के साथ नाइट स्पेंड करने की। रोलिन बोलती है तुम्हें भी अच्छे से पता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ मुझसे ही करता है, चाहे तुम जो मर्जी कर लो। लीमो को तो गुस्सा आ जाता है। तभी लुवेन भी यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पे क्या चल रहा है। लीमो बोलती है कुछ नहीं, एक्चुअली मैं लुवेन को कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। लीमो तो उसे अपने साथ वहाँ से लेकर चली जाती है। रोलिन सोफे पे बैठकर कल रात के बारे में सोच रही होती है और बोलती है लुवेन तुम मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहे हो, हम दोनों एक ही हैं। तभी रोलिन को हॉस्पिटल से कॉल आता है, आपकी ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं है, आपको जल्दी से हॉस्पिटल आना होगा। रोलिन हॉस्पिटल पहुँच जाती है और डॉक्टर को बोलती है प्लीज मेरी ग्रैंडमा को ठीक कर दो, चाहे जितने मर्जी पैसे लग जाएं। रोलिन ग्रैंडमा से मिलने के लिए उनके रूम में आने लगती है। तभी वो ग्रैंडमा के रूम से उस नर्स को निकलता हुआ देख लेती है और सोचती है ये नर्स हमेशा ग्रैंडमा के आगे पीछे रहती है, इवन ये मुझे भी रोका टाकी करती है। नर्स उसे देखकर फिर से उसके चिपट जाती है, तुम्हें दोबारा से चेकअप की जरूरत है, ये बोलकर वो उसे लेकर जाने लगती है। तभी जू वहाँ आ जाता है और नर्स को वहाँ से भगा देता है। रोलिन उसे सॉरी बोलती है लास्ट टाइम उसे सिचुएशन में फंसाने के लिए। जू बोलता है कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रोलिन पूछती है क्या तुम इस हॉस्पिटल के इंचार्ज हो, तो वो हाँ बोल देता है। रोलिन बोलती है मुझे लगता है ग्रैंडमा को कोई मारना चाहता है, मैं चाहती हूँ तुम उन पर नजर रखो। जू बोलता तुम बेफिक्र हो जाओ, अब वो मेरी निगरानी में रहेंगी। नेक्स्ट सीन में रोलिन सड़क के चौराहे पर वायलिन बजा रही होती है मास्क पहनकर, क्योंकि उसे अपनी ग्रैंडमा के इलाज के लिए और पैसों की जरूरत थी। तभी वहाँ पर लुवेन आ जाता है और उसे देखकर उसको पैसे ट्रांसफर कर देता है। मेरे होते हुए तुम्हें सड़क पर ऐसे वायलिन बजाकर पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। वो उसका वायलिन पैक कर देता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूम रहे होते हैं। लुवेन बोलता है मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहो। वो उसका मास्क हटाने वाला था लेकिन रोलिन रोक देती है। लुवेन सोचता है जब इसने मास्क पहना होता है तो मुझे अलग फीलिंग आती है, पर जब मैं इसकी शक्ल देखता हूँ तो मुझे वो फीलिंग का एहसास क्यों नहीं होता। वो उसे फोरहेड पर किस कर जाने लगता है। रोलिन उसे रोक कर पूछती है क्या आप पूछना नहीं चाहोगे मैं आपको मास्क क्यों नहीं उतारने देती। लुवेन बोलता है पूछना चाहता हूँ पर मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। रोलिन बोलती है क्योंकि मैं अपनी पास्ट लाइफ को भूलना चाहती हूँ और अपने फ्यूचर को इफेक्ट नहीं करना चाहती और मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ। लुवेन बोलता है कोई बात नहीं। रोलिन वहाँ से जाने लगती है लेकिन उसकी एयर मशीन वहीं पर गिर जाती है जो लुवेन के हाथ में लग जाती है, जिसके बाद उसे शक होने लग जाता है। वो ऑफिस आकर अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और पूछता है जो वीडियो में लड़की वायलिन बजा रहे थे क्या तुम्हें यकीन है वो लीमो हुई थी। सेक्रेटरी बोलता है मुझे तो यही लगता है, बाकी आप उनकी वेबसाइट से ये चीज कंफर्म कर सकते हैं।
जिसके बाद लूवेन रूलिन को आकर बोलता है, तुम्हारी ये मशीन मेरे पास क्या कर रही है? लेकिन रूलिन तो उसे इग्नोर मारकर चली जाती है। तभी लीमो आकर बोलती है, लगता है इसे किसी खास से मिलने के लिए जाना है। मैंने इसे फोन पर बातें करते हुए सुना था। ये किसी से मिलने जा रही है। ये सुनकर लूवेन को तो जेलसी हो रही होती है। रूलिन पार्किंग एरिया में पहुंच जाती है जहाँ पर हैना आ जाता है। वो उसे बोलता है, तुम्हारे पास 10 घंटे हैं। अगर तुमने स्टेज पर जाकर परफॉर्म नहीं किया तो मैं तुम्हारी ग्रैंडमा को मार दूंगा। धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। रूलिन तो डरने लग जाती है। तभी वहाँ पर जू आ जाता है। तुम ठीक तो हो ना? रूलिन हाँ बोल देती है। लूवेन भी उन दोनों को देख लेता है और सोचता है, क्या तुम वही हो जो 15 साल पहले मुझे मिली थी? क्या सिर्फ जू की खातिर तुमने मुझे छोड़ दिया है? इधर लीमो बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है क्योंकि उसे स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए जाना था, पर रूलिन अभी तक वहाँ पर नहीं आई थी। तभी होस्ट आकर बताता है, आपकी बारी आने वाली है। लीमो परेशान होकर अपनी मोम को कॉल करती है, जिसके बाद मोम जजेस को पैसे ऑफर कर देती है। मेरी बेटी अव्वल नंबर पर आनी चाहिए। मैं तुम लोगों को बहुत पैसे दूंगी। वैसे भी वो मिस्टर लूवेन से शादी करने वाली है। जिसके बाद सारे जजेस मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लूवेन लीमो को बोलता है, पियानो कंपटीशन में तुम्हारे तो फुल मार्क्स आए हैं। तभी रूलिन आकर उसे बोलती है, मैं जानबूझकर लेट नहीं हुई थी। प्लीज मेरी ग्रैंडमा को छोड़ दो। लीमो बोलती है, तुम ये किस बारे में बात कर रही हो? लूवेन बोलता है, ये ड्रामा बंद करो। तुम जू के साथ ही इसीलिए लेट हो गई। वैसे मेरी लीमो ने कंपटीशन में फुल मार्क्स लिए हैं। रूलिन बोलती है, ये झूठ है। इसने हैन को मेरे पास भेजा था। वो मेरी ग्रैंडमा को मार देगा अगर मैंने स्टेज पर वायलिन परफॉर्म ना किया तो। लेकिन लूवेन को तो उस पर यकीन नहीं हो रहा होता। तभी ग्रैंडमा आकर अपने पोते को बोलती है, अब तक तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए था, यही वो लड़की है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। और लीमो को बोलती है, अब तो तुम्हारा हाथ ठीक हो गया है ना, चलो मुझे वायलिन बजा कर दिखाओ। लूवेन बोलता है, ग्रैंडमा आप हमेशा जिद क्यों करती हैं? यही मेरी लवर है। लीमो बोलती है, हैन इसका रिलेटिव है। ये दोनों मिले हुए थे। इन दोनों ने मिलकर ही लूवेन की किडनैपिंग करवाई थी। ग्रैंडमा तो हैरान हो जाती है, क्या ये सच बोल रही है? रूलिन लूवेन को बोलती है, अब तो तुम्हें समझ जाना चाहिए मैं कौन हूँ। लीमो तो डर जाती है, कहीं से पता ही ना चल जाए, इसलिए एक्टिंग करने लग जाती है सर में दर्द होने की। लूवेन उसे अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। नेक्स्ट सीन में रूलिन को पता चलता है लूवेन लीमो से शादी कर रहा है, तो उसका दिल ही टूट जाता है। इधर ये दोनों शादी कर रहे होते हैं। लीमो बोलती है, तुम्हारी ग्रैंडमा शादी में नहीं आएगी क्या? लूवेन बोलते, तुम चिंता मत करो, मैं बाद में उन्हें मना लूंगा। तभी वहाँ पर रूलिन पहुँच जाती है। वो अपने साथ वायलिन भी लेकर आई होती है। लीमो बोलती है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? वो तो वायलिन बजाने लग जाती है। लूवेन तो शॉक हो जाता है क्योंकि वो सेम म्यूजिक बजा रही थी जो बचपन में दोनों साथ बजाया करते थे। लूवेन तुरंत भागा हुआ उसके पास आता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। रूलिन बोलती है, पहचान कर तुम कर भी क्या लोगे? लूवेन बोलता है, मुझे माफ कर दो। रूलिन बोलती है, मैंने हमेशा से तुमसे ये बात इसलिए छुपाई कि वो मेरा रिलेटिव है, कहीं तुम मुझसे गुस्सा ना हो जाओ। लूवेन बोलता है, पुरानी बातों को भूलकर हम एक नई शुरुआत करते हैं। रूलिन बोलती है, पर तुमने मेरे साथ जो मिसबिहेव किया है वो मेरा दिल कभी भूल नहीं पाएगा। ये बोलकर वो बेहोश हो जाती है। लूवेन उसे संभाल लेता है। लीमो और उसकी मोम तो चिल्लाने लग जाती है, ये लड़की झूठ बोल रही है। लूवेन कार को बोलता है, इन दोनों को उठाकर यहाँ से बाहर फेंक दो। उसके बाद वो रूलिन को हॉस्पिटल लेकर आ जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताता है, गुड न्यूज है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। लूवेन को याद आ जाता है उसने रूलिन के साथ नाइट स्पेंड की थी और वो भागा हुआ उसे देखने के लिए अंदर जाता है, लेकिन वो अंदर नहीं होती। इसलिए वो डॉक्टर से पूछता है, वो कहाँ गई? डॉक्टर बोलता है, मुझे नहीं मालूम, अभी तो वो अंदर ही थी। इसके बाद कहानी 4 साल आगे चली जाती है। लूवेन तो रूलिन के गम में देवदास बन जाता है। उसे पता चलता है रूलिन अब्रोड से वापस आ गई है, तो वो उससे मिलने के लिए एयरपोर्ट पर जाता है। रूलिन की एक प्यारी सी बच्ची होती है और वो जू के साथ आई होती है। लूवेन बोलता है, ओ तो तुमने इससे शादी कर ली है? रूलिन बोलती है, हाँ मैंने इससे शादी कर ली है, मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हूँ, मुझे लगता है तुम्हें भी कर लेना चाहिए। ये बोलकर वो जू और अपनी बच्ची के साथ आगे जाने लगती है। जू बोलता है, जू पूछता है, तुमने कभी उसे दूसरा चांस क्यों नहीं दिया? रूलिन बोलती है, मैंने उसे बहुत चांस दिए थे, पर उसे समझ ही नहीं आया, उसने मुझे खो दिया। मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हूँ, अब मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना। यहीं पर इस लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगी, बाय बाय।